हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में कल अपन ने डिस्कस किया था पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी 304 के में एक पॉइंट है SO2 ट्रीटमेंट ऑफ केरोसिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर प्रोसेस। डॉक्टर प्रोसेस में क्या होता है और किसका ट्रीटमेंट करते हैं हम, तो क्यों करते हैं, इसके लिए अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर प्रोसेस क्या होता है? सौर गैसोलीन में उपस्थित मरकैप्टन को डॉक्टर सॉल्यूशन की सहायता से डाई सल्फाइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये डेफिनेशन हो गई कि सौर गैसोलीन में उपस्थित, अभी आएगा कि सौर गैसोलीन होती क्या है। सौर गैसोलीन में उपस्थित मरकैप्टन्स को डॉक्टर सॉल्यूशन की सहायता से डाई सल्फाइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस कहा जाता है। मरकैप्टन्स क्या होते हैं? मरकैप्टन होते हैं एस एच ग्रुप वाले कंपाउंड जिनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। अगर सल्फर प्रेजेंट रहा किसी भी फ्यूल में, तो जब वो फ्यूल बर्न होगा तो सल्फर से SO2 या SO3 बनेगी। इसलिए अपने को जो सल्फर के कंपाउंड है उनको रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको रिमूव करना है इस प्रोसेस में। तो सौर गैसोलीन में, गैसोलीन पेट्रोल बोल दो, उसमें से जो मरकैप्टन्स हैं उनको अलग करना है अपन को डॉक्टर सॉल्यूशन की सहायता से। इस उसको कहते हैं डॉक्टर प्रोसेस। जब गैसोलीन में मरकैप्टन्स या सल्फर कंपाउंड अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं तो उसे सौर गैसोलीन कहते हैं। सौर गैसोलीन क्या होती है? जब गैसोलीन या पेट्रोल बोल दो उसमें मरकैप्टन्स के कंपाउंड या सल्फर के कंपाउंड अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं तो उस गैसोलीन कहेंगे अपन सौर गैसोलीन। तथा जब गैसोलीन में सल्फर कंपाउंड या मरकैप्टन, ये कंपाउंड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, तथा जब गैसोलीन में सल्फर कंपाउंड या मरकैप्टन्स कम मात्रा में उपस्थित हों तो उसे कहते हैं स्वीट गैसोलीन। सौर से स्वीट कब आएगा? जब उसमें मरकैप्टन्स या सल्फर कंपाउंड की मात्रा कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्वीट। अब आता है सौर गैसोलीन को स्वीट गैसोलीन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को स्वीटनिंग प्रोसेस करते हैं। चाहे वो डॉक्टर प्रोसेस हो, चाहे वो और कोई प्रोसेस है। डॉक्टर प्रोसेस आ गया मतलब डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस आ गया। अगर और कोई प्रोसेस है उसको सल्फर को कम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्वीटनिंग प्रोसेस ऑफ दैट प्रोसेस, उसका नाम आ जाएगा। अब आते हैं मरकैप्टन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मरकैप्टन्स होते क्या हैं? मरकैप्टन्स का जनरल फॉर्मूला RH होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया यहाँ पे? SH वाला ग्रुप। R एक एल्काइल ग्रुप होता है। R भी कुछ भी होता है, CH3 कुछ भी लगा दो उसमें। CH3 SH क्या हो गया? CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो इसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टन बोल दिया। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। दूसरा है CH3CH2SH एथाइल मरकैप्टन। यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया ना, इसलिए एथाइल मरकैप्टन बोल दिया। ये जो होता है एथाइल मरकैप्टन, उसको मिलाते हैं अपना LPG में। LPG के लीकेज, उसको लीकेज पहचानने के लिए भाई लीकेज हो रहा कि नहीं हो रहा। LPG की खुद की कोई सुगंध नहीं होती है, उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। किसके लिए? सुगंध के लिए। ठीक। एक अब है डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस में निम्न केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब क्या होता है, जो सौर गैसोलीन है उसको ट्रीट करना है अपने को डॉक्टर सॉल्यूशन के साथ में। तो ये दोनों को, इन दोनों को साथ में मिलाएंगे, उससे सौर गैसोलीन में जो भी मरकैप्टन्स प्रेजेंट हैं वो डाई सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है? मरकैप्टन जो भी हैं प्रेजेंट हैं सौर गैसोलीन में, वो रिएक्शन करेंगे सोडियम प्लम्बाइट से। सोडियम प्लम्बाइट क्या है? इसको डॉक्टर सॉल्यूशन भी कहते हैं। सौर गैसोलीन में अपन ये मिला दिया, क्या? डॉक्टर सॉल्यूशन। तो ये डॉक्टर सॉल्यूशन क्या करेगा? गैसोलीन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। गैसोलीन में प्रेजेंट जो मरकैप्टन है उनसे रिएक्शन करेगा और बना लेगा लेड का मरकैप्टाइड। RS2Pb प्लस NaOH का सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH। ठीक। तो पहली रिएक्शन में क्या बना? लेड मरकैप्टाइड और NaOH बन गया। अब पहली रिएक्शन में, पहली स्टेज से प्राप्त लेड मरकैप्टाइड की रिएक्शन एलिमेंट्री सल्फर से कराते हैं। अब जो पहली स्टेज से बन गया ना RS2Pb, ये बन गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन एलिमेंटल सल्फर से। सल्फर का एक अलग से वो होता है, ड्रम होता है, उससे अपन सल्फर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो उससे सल्फर रिएक्शन करेगा किससे? पीबी से, लेड से रिएक्शन करेगा और बना लेगा पीबीएस बोलते हैं लेड सल्फाइड, और बना लेगा डाई सल्फाइड बनेगा, एल्काइल डाई सल्फाइड, मतलब R2S2। ये सेकंड रिएक्शन बन गया, ये डाई सल्फाइड बन गया अपने। पहले मरकैप्टन था, अब बन गया डाई सल्फाइड। ठीक। और एक बन गया अपना लेड सल्फाइड। ठीक है, ये रिएक्शन होगी दो। इस प्रकार डॉक्टर सॉल्यूशन से, डॉक्टर प्रोसेस से R2S2 डाई सल्फाइड बनते हैं जो मरकैप्टन से
कम हानिकारक या ऑर्डरलेस होते हैं। इनकी कोई जो मर्केप्टन में जितनी ऑर्डर होती है, जितनी गंध होती है, दुर्गंध होती है, उतनी सल्फेट डाई सल्फाइड भी कम होती है और ये कम हानिकारक होते हैं। ठीक, अब जो अपना सेकेंड रिएक्शन में R2S2 के अलावा PbS बना था लेड सल्फाइड, वहाँ से क्या करेंगे अपने को, वहाँ से क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, वापस डॉक्टर सॉल्यूशन को रीजनरेट करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे। तो ये है रीजनरेशन ऑफ डॉक्टर सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, जो PbS सेकेंड रिएक्शन से आया बना था PbS, उसकी रिएक्शन करवा दें O2 से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कर दो या एयर, ऑक्सीजन के रूप में वहाँ पे एयर देते हैं। एयर में जो भी ऑक्सीजन है वहाँ से PbS रिएक्शन करेगा और बनाएगा लेड सल्फेट PbSO4। PbSO4 बन गया। अब जो PbSO4 बना है वो रिएक्शन करेगा NaOH से। NaOH कहाँ से मिलेगा, जो पहली रिएक्शन में बना था ना NaOH, वो वाला NaOH, इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम प्लम्बेट प्लस Na2SO4 प्लस पानी। तो ये जो सोडियम प्लम्बेट बन गया, इसको वापस रिसाइकिल कर देते हैं पहली स्टेप में। इस प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। इस प्रकार रीजनरेशन से प्राप्त डॉक्टर सॉल्यूशन को वापस फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के लिए रिसाइकिल कर देते हैं। इस प्रकार अपना मर्केप्टन डाइसल्फाइड में चेंज होता रहता है और डॉक्टर सॉल्यूशन कंटिन्यूस रीजनरेट होकर वापस पहली स्टेप में चला जाता है। ठीक, अब आते हैं इसकी फ्लो शीट। सिंपल फ्लो शीट है, सिंपल है फ्लो शीट। अब देखो यहाँ पे आप एक मिनट, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सोर गैसोलीन अंदर जा रही है, किस में जा रही है, मिक्सर में जा रही है। ये मिक्सर एक टावर होता है, कॉलम होता है, मिक्सर है। मिक्सर में क्या रहा है, सोर गैसोलीन जा रही है और ये जा रहा है यहाँ से, क्या जा रहा है, डॉक्टर सॉल्यूशन जा रहा है। और जो नीचे से आ रहा है ये है रिसाइकल होकर आ रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो रीजनरेशन होकर आता जाएगा। तो मिक्सर में सबसे पहले क्या गया, सोर गैसोलीन, और ये यहाँ पे मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद में इसको पहली रिएक्शन हो गई, यहाँ पे पहली रिएक्शन होगी, इसमें पहली रिएक्शन हो गई, उसमें बनेगा NaOH और PbS बन गया। ठीक है, और उसको गया सेपरेटर में। सेपरेटर में NaOH तो नीचे आ गया, सेपरेटर में NaOH तो पहली रिएक्शन से बना था, वो तो आ गया रीजनरेटर में। ठीक है, और जो आगे RS2PB बना था तो पहली रिएक्शन में, उसको कर दिया मिक्सर 2 में आगे भेज दिया। यहाँ तक पहली रिएक्शन हो गई अपनी, पहली रिएक्शन हो गई और अब भेज दिया अपने को। अब जो भी मटेरियल आया उसको NaOH तो नीचे रीजनरेटर में आ गया और RS2PB को भेज दिया मिक्सर 2 में, वहाँ से अपन सल्फर मिलाएंगे। इसमें होगी दूसरी वाली रिएक्शन, मिक्सर 2 में होगी दूसरी वाली रिएक्शन। ठीक है, मिक्सर 2 में होगी दूसरी वाली रिएक्शन, यहाँ पे दूसरी वाली रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन से जो मटेरियल प्राप्त हुआ उसको भेज दिया सेपरेटर सेकंड में, वहाँ पे PbS को नीचे से, सेपरेटर के नीचे से PbS को सेपरेट करके कहाँ भेज दिया, रीजनरेटर में। ठीक है, और जो डाइसल्फाइड बने उसको भेज दिया अपने साल्ट ड्रम में। साल्ट ड्रम से आगे अपन स्वीट गैसोलीन प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से। स्वीट गैसोलीन मतलब इसमें R2S2 प्रेजेंट है, मतलब डाइसल्फाइड प्रेजेंट है, उस प्रकार की स्वीट गैसोलीन यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगी। और जो PbS आया है उसको रीजनरेटर में भेज के रीजनरेट करके वापस उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, अब आओ देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। सबसे पहले सोर गैसोलीन तथा डॉक्टर सॉल्यूशन की रिएक्शन मिक्सर में कराई जाती है, जिसमें सोर गैसोलीन में उपस्थित मर्केप्टन डॉक्टर सॉल्यूशन से रिएक्शन करके लेड मर्केप्टन तथा NaOH बनाता है। इसे आगे सेपरेटर में भेज दिया जाता है। ये पहली रिएक्शन होगी, मिक्सर में होगी, उसको सेपरेटर में भेज दिया। सेपरेटर से प्राप्त NaOH को रीजनरेशन यूनिट में RS2PB लेड मर्केप्टाइड को मिक्सर सेकेंड में भेज दिया जाता है। जो सेपरेटर से RS2PB बना उसको तो आगे सेपरेटर सेकेंड मिक्सर में भेज दिया, और जो NaOH बचा, देखो NaOH बचा उसको कहाँ दिया, रीजनरेटर में चेंज कर दिया। अब मिक्सर सेकंड में क्या हो रहा है, मिक्सर सेकंड में RS2PB की रिएक्शन सल्फर ड्रम से प्राप्त सल्फर के कराई जाती है, जिसे R2S2 तथा PbS बनता है, जिन्हें आगे सेपरेटर सेकंड में भेज दिया जाता है। सेपरेटर सेकंड से प्राप्त RS2 कंटेनिंग गैसोलीन को साल्ट ड्रम में भेजते हैं, जहाँ पे हमें RS2S2 या डाई सल्फाइड गैसोलीन प्राप्त हुई, इसे स्वीट गैसोलीन भी कहते हैं। तो साल्ट ड्रम से जो फाइनल अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होती है स्वीट गैसोलीन। उसमें मर्केप्टन की मात्रा कम हो गई है, उसमें सल्फर की मात्रा उसमें कम हो गई है। स्टेप थर्ड
में प्राप्त पीबीएस को रीजनरेटेड यूनिट में भेजते हैं, जहाँ पे एयर O2 तथा NaOH की रिएक्शन पीबीएस से होने पर सोडियम प्लम्बाइड डॉक्टर सॉल्यूशन बनता है। इसे फिर से स्टेप 1 में रिसाइकिल कर दिया था। इस प्रकार ये डॉक्टर प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है और अपनी सोर गैसोलीन है वो स्वीट गैसोलीन में चेंज होती रहती है। ठीक है।